अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब की साफियों से मुलाकात और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान का रद्द अमल सामने आया है। साथ साथ एक अहम नुकता नजर आ रहा है जहां पर पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के अस्करी इदारे और इमरान खान एक पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं। दोनों एक ही बात कर रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी हो गया है इस पर कि अब इसका कोई हल निकाला जाए, इसका कोई ना कोई खुलासा निकाला जाए, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त पिंडी में मैच चल रहा है, रावलपिंडी में PSL का। और अब यकीन माने कि इस्लामाबाद के तकरीबन हर 30 फुट के बाद एक पुलिस वाला, एक बंदा खड़ा है, एक सिक्योरिटी एहलकार वहां पर खड़ा है। सड़कें बंद है, तमाम तरह रास्ते रुके हुए, ट्रैफिक का यानी जहां पर कभी ट्रैफिक नहीं होती थी वहां पर भी ट्रैफिक है। गलियां बाजार हर जगह बिल्कुल बंद की हुई है। समझ से बाहर है कि एक सुपर लीग है, हमारी अपना ये खेल है, PSL पाकिस्तान का अपना एक ब्रांड है। एक शहर के अंदर आप क्रिकेट मैच करवाने के लिए आपको इतने सारे इंतजाम, सारे रास्ते बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, इधर भी बंदा खड़ा, उधर भी खड़ा, इधर गाड़ी रोकी, उधर तलाशी ली। किस तरह से चीजें मामला चलाई जा रही हैं। हमारे पास एक ही सोच मौजूद है कि ये रास्ते बंद कर दें, फलानी जगह बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें, और जो भी हो इस मुल्क के अंदर बस बंद कर दें। यकीन माने रास्ते बंद हैं, लोग यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। एक मेरे जाती दोस्त हैं, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर गए और उन्हें बताया गया कि डॉक्टर साहब ने आना था, लेकिन PSL की वजह से चूंकि रास्ते बंद है, खेल खेला जा रहा है पिंडी के अंदर, लिहाजा लोग मौजूद नहीं होंगे। अभी ये बात समझिए, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक बैनुल अक़वामी तारुफ है और बैनर ये हमारा अपना ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन अपने ब्रांड को, अपने खेल को, अपने लोगों को भी हम इस तरह की प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि रास्ते बंद, गली बाजार हर चीज बंद होगी और इस बंद माहौल में हम जनाब करवाएंगे और इससे हमारा एक इमेज जाएगा और पता नहीं कि समझ से बाहर है। यकीन माने हर जगह पर पुलिस वाले, सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं और इस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जा रही है। साथ साथ एक और बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ये कमांड जारी कर दी है कि IMF के साथ नेगोशिएट करें। अब जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ साफी या पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अखबारात या जो इकोनॉमिस्ट हैं या बहुत सारे साफी जिनका ताल्लुक इकोनॉमी से है, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है। यानी IMF के साथ अब जब आप नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो अब यानी तबाही निकलने वाली है, अब बिल्कुल भुरकस निकलने वाला है। एक तो खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका है, यानी उसकी तो तबाही निकलेगी, उस पर एक तो मजीद टैक्स बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जिन लोगों को पेंशन दी जाती थी, उम्र के हिस्से में मौजूद हैं, यानी जहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग गोलियां आपकी इस कदर महंगी हो गई हैं कि आपकी पहुंच से बाहर निकल गई हैं। पेंशनर्स के हवाले से बहुत सारे प्लान और IMF मंसूबे दे रहा है कि जनाब उनके साथ गोल्डन शेक कर दें, पेंशन को कम कर दें, पेंशन के हवाले से कोई लाहे अमल बनाएं। साथ साथ हुकूमत के, सरकार के बहुत सारे इदारे, उन्हें दूसरी मिनिस्ट्रीज में जम किया जाएगा, बहुत सारे इदारे खत्म कर दिए जाएंगे, सरकारी बहुत सारे मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा, बहुत सारे मुलाजमीन को कम किया जाएगा। तो एक ऐसी पॉलिसी नजर आ रही है, कैसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे हैं कि जिसके बाद इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, इस मुल्क के अंदर गुर्बत और ज्यादा बढ़ेगी, इस मुल्क के अंदर तबाही निकलेगी। आगे ही लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि दवाई गोली खरीद सकें, अपनी तालीम जारी रख सकें। और ये जो अब मुआहिदा साइन होने जा रहा है, अब जो IMF के साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं, ये खौफनाक होगा और ये तबाही निकालेगा, भुरकस निकालेगा। आपका गैस का बिल, बिजली का बिल, यानी किसी भी तौर पर कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे पहले आपने देखा था कि जब मुआहिदा तय हुआ था तो उस दौरान भी लोगों को अपने बच्चे स्कूलों से हटाने पड़े थे और अब भी मामला इसी तरफ जाते हुए महसूस हो रहे हैं। अब जो नेगोशिएशंस IMF के साथ होंगी, बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रहम करे, जिसके लिए इस मुल्क को जहन्नुम बना दिया गया है और यकीन माने रोटी लोगों को अफोर्ड करना औखी हुई पड़ी है पाकिस्तान में। अब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में कुछ साफियों की मुलाकात हुई है और जरा मुलाकात में सियासी मामला डिस्कस होते हैं। ऑब्वियसली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसका जो अलामिया सामने आया है वो भी पाकिस्तानी मीडिया में खुलकर डिस्कस हो रहा है कि जहां पर पाकिस्तान के इदारे खुलकर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जनाब इंतखाबात हो गए, इंतखाबात ठीक हो गए और अब मूव फॉरवर्ड करें, यहां से अब आगे बढ़े और अब इतनी ज्यादा यानी पॉलिटिकल माहौल ना क्रिएट करें, बल्कि आगे बढ़े और मामला को ठीक करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब सबसे पहले ये करें कि मेरे तमाम तर मुकदमात को लाइव ट्रांसमिशन उनकी करें, यानी अडयाला जेल के अंदर से मेरे हर केस को, उसके प्रोसीडिंग्स को लाइव पाकिस्तानी आवाम को दिखाएं और बताएंगे मैं कितना बड़ा चोर हूं, बताएंगे मैं कितना बड़ा डाकू हूं, बताएंगे मैंने मुल्क की सिक्योरिटी को किस कदर कंप्रोमाइज किया है। लिहाजा पूरी दुनिया को खुलकर देखने दें, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे मैं कितना बड़ा डाकू हूं। उसके लिए लाइव कवरेज यहां से शुरू करें। उसके बाद बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब से बाकायदा ये सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान के इदारे और खासतौर पर फौज से टकराव करने लगे हैं और ये टकराव की पॉलिसी आपने अपनाई हुई है। तो इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि टकराव होता क्या है, टकराव का मतलब आपके नजदीक क्या है। एहतजाज करना और वो भी धांधली के खिलाफ, एहतजाज करना वो भी कि जब मेरा मैंडेट मुझसे छीना गया है, इसे टकराव कैसे कहा जा सकता है, इसमें टकराव कहां पर है। तो खान से पूछा गया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है और वहां पर जो कमांडर्स हैं, सारे ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी फौज के, उन्होंने बैठकर आसिम मुनीर साहब की सरबराही में सारा डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये लाया मलाया है और खासतौर पर 9 मई के हवाले से कि जनाब कोई अभाव ना रहे, कोई डाउट ना रहे, बल्कि 9 मई के तमाम तर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इंसाफ के कटारे में उन्हें हर सूरत लाकर खड़ा किया जाएगा। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं इसे, कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसला हुआ है, ये फैसला बिल्कुल ठीक हुआ है और मैं सपोर्ट करता हूं कि तमाम तर CCTV वीडियोस निकाली जाए, लोगों को देखा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उन्हें सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी ये बड़ा अहम तरीन नुकता है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान के इदारे, खासतौर पर अस्करी इदारे, पाकिस्तान की फौज एक पेज के ऊपर है कि 9 मई का वंस फॉर ऑल खुलासा किया जाए। 9 मई एक तलवार लटक रही है,
कभी इधर बात जाती है, कभी उधर बात जाती है। शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं 9 मई एक ड्रामा था और ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं जी 9 मई, जब तक 9 मई के मामला तय नहीं होते ये आगे नहीं बढ़ेंगे हम, लिहाजा 9 मई वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। और खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे भी यही बात कर रहे हैं। जाहिर है एक बात हम सब ने देखा है, वीडियो फुटेज उसके मौजूद हैं कि जहां पर पाकिस्तान की अहम तरीन हसास तंसीबात की तरफ लोग गए हैं। शोधा जो हमारी शोधा की यादगारें हैं वो टूटी हैं, वहां पर पत्थर मारे गए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो लोग कौन है? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या कोई शरपसंद लोग हैं? इसका वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, क्योंकि मुल्क आगे बढ़ेगा तभी जब ये मामला सेटल होगा, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव नौयत का मामला है और ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज या शोधा के ऊपर हमला नहीं है, ये तमाम तर पाकिस्तानियों के ऊपर हमला है, ये हम सब के ऊपर हमला है। लिहाजा इसका वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट होना चाहिए और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए, इसका खुलासा निकलना चाहिए। यानी 9 मई और उसमें तकरीबन एक लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट साल होने वाला है 9 मई को, और ये खुलासा खुलकर सामने आना चाहिए कि 9 मई किसने किया था, किसने करवाया था और इसका मास्टरमाइंड कौन था। खान साहब ने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं, 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए और सारी चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए। जुडिशियल कमीशन बनाए, सीसीटीवी वीडियोस निकाले, जिनमें कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी वीडियो, जीएचक्यू की सीसीटीवी वीडियो, और फिर मुझे जिस दिन गिरफ्तार किया गया था 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, उसकी भी सीसीटीवी वीडियो निकाले और तमाम तर चीजें निकालकर सीसीटीवी वीडियो में कैपिटल हिल में लोगों को पहचाना गया, लिहाजा लोगों को आइडेंटिफाई करें, पहचाने और उन्हें फिर कड़ी से कड़ी सजा दें। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जनाब मशरकी पाकिस्तान वाली सूरत पाकिस्तान में बंद रही है, खुदा ऐसा ना करे, मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। उस वक्त भी यहिया खान ने मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। यहिया खान शेख मुजीब से बात इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वह तमाम तर इख्तियारात को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में रखना चाहता था, इसलिए वो यहिया खान शेख मुजीब से बातचीत नहीं करना चाह रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ 4 हल्के खोल दें, आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी। लाहौर के 2 हल्के खोलें और उसके बाद इस्लामाबाद का उन्होंने कहा 1 हल्का खोल लें, खैबर पख्तूनख्वा के 1 आधा हल्का खोल लें, सिर्फ 4 हल्के खोलें और आपको हकीकत सामने आ जाएगी। बल्कि हल्के ना भी खोले, सबको पता है। आप फॉर्म 45 देखें, यानी बचपन में हम जो नकल करते थे, स्कूल में डंडी मारते थे, यानी वो भी इतनी क्लियर नहीं होती थी जितनी इलेक्शन कमीशन ने की है। आप यकीन माने कि इनके बस की बात नहीं है। ये कम से कम आराम से स्कूल से इनके पास टाइम था, ये धांधली तो तरीके से कर देते, यानी ये इतने ने कम हैं, इतने ने खट्टू हैं कि इनके पास अच्छा खासा टाइम था, उसके बावजूद ये कम धांधली भी नहीं कर सके। यानी और किसी पर इन्हें सजा हो ना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को इस बात पर जरूर सजा होनी चाहिए कि भाई आपने धांधली ठीक से क्यों नहीं की। यानी जब आप धांधली कर ही रहे थे, तसल्ली से स्कूल से आराम से एक बार धांधली कर लेते, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते, या इस तरह से जो सारे रिजल्ट है उसको टेम्पर कर लेते कि पाकिस्तान के अंदर लोग डाउट ना करते। लेकिन आपने टेम्परिंग में क्या की कि जहां पर 5 लिखा हुआ था उसको 8 बना दिया, जहां पर 0 लिखा हुआ था उसको 9 बना दिया गया, जहां पर यानी एक जगह पर लिखा हुआ है 007, ये अंदाजा लगा लें 007 हो ही नहीं सकता, वो 507 था, तो 5 को भी 0 बना दिया गया और 007 कर दिया गया। यानी जब आप 7 लिखते हैं, अगर 7 किसी बंदे का नंबर है या 7 वोट किसी ने लिए तो आप 07 लिख सकते हैं, लेकिन 007 आप नहीं लिखते। तो अजीबो गरीब किस्म की टेम्परिंग इन्होंने की है। या तो फिर जिन लोगों ने टेम्परिंग किया उन्होंने कहा सबको कम से कम पता भी चला जाए कि हमने धांधली की और हम धांधला फेर रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि जनाब 4 हल्के खुलवाएं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आदिल राजा के बारे में उन्होंने कहा कि कौन है आदिल राजा, मैं उन्हें नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि आदिल राजा के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, वो क्या बातचीत कर रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी तौर पर धांधली कबूल नहीं करेंगे। इतवार वाले दिन पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। अब इतवार बड़ा इंपॉर्टेंट दिन बन गया है, एक अहम तरीन दिन बन गया और पेशावर में सारे लोग निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा है और एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और केपीके से ये मोमेंटम बनेगा। हमाद अजहर का ट्वीट आपको याद होगा जहां पर उन्होंने ये बकायदा से लिखा है कि पाकिस्तान की ऐसा ना हो कि एक फाइनल वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए एक लॉन्ग मार्च हो और पाकिस्तान की तमाम तर सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हो। लिहाजा हमाद अजहर ने 12 जो इशारा दिया था, लेकिन साथ साथ अब जो ये डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की कि जहां पर पेशावर के अंदर जलसा हो रहा है, तो ये एक अहम तरीन स्टोरी बन जाएगी। गुज़श्ता दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब जो साबिक स्पीकर थे कौमी असेंबली के असद कैसर साहब, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि बस दुआ ये करेंगे बगावत ना हो जाए मुल्क में। तो ये बड़ी अहम तरीन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जनाब दुआ करें कि हालात इस तरफ ना जाए कि मुल्क के अंदर बगावत हो जाए। अब ये इस चीज को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत हाल ना बने और होनी भी नहीं चाहिए। यानी बगावत वही थी जो इंतखाबात के लिए वोट लोगों ने डाला था, जो हवाओं के मद्दे मुखालिफ जाकर लोगों ने वोट डाला था। लिहाजा मैंडेट तस्लीम होना चाहिए और कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जिससे मुल्क के निजाम मजीद डिस्टर्ब हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।